नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए। अगर आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम का कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी गढ़ चिरौली, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? मानसरोवर झील, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 2800 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1800 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1400 किलोमीटर। इससे पहले हमने क्या क्या क्वेश्चन देखा बेटा ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड? ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व। ब्रह्मपुत्र नदी को जो उत्पत्ति हुई है उद्गम हुआ है मानसरोवर झील से। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई पूछा है बेटा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर। याद कर लेना, आज इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत उम्दा लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है बेटा माजुली, याद रखना माजुली किस नदी पर अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। याद रखना कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसी अलग अलग जगहों पर अलग अलग से जो नाम जाने जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को उन्हीं से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए है लोहित, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी दिहांग, ऑप्शन नंबर डी मेघना। तो अरुणाचल जो प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना बेटा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा बेटा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते थे, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते थे। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कि तिब्बत में बेटा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सांगपो, ऑप्शन नंबर बी मेघना, ऑप्शन नंबर सी पद्मा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है आपके यूपीएससी एग्जाम हो चाहे सीजीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इससे पहले हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो। इससे पहले और हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी जमुना, ऑप्शन नंबर सी मेघना, ऑप्शन नंबर डी पद्मा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बेटा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने, बहुत ही उम्दा लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल पूछते हैं, ठीक है। और मैंने सभी को एक जगह सबमिट कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, सारी मटेरियल एक जगह आपको मिल जाए बेटा, ठीक है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, ठीक है। याद रखना, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8। उत्तरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो मैंने हमेशा बोला है कि अलग अलग जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो उत्तरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए जमुना, ऑप्शन नंबर बी दिहांग, ऑप्शन नंबर सी लोहित, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए जमुना, याद रख लो, ठीक है। उत्तरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, उत्तरी बांग्लादेश में, ठीक है। उत्तरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम था जमुना। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि मध्य बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए मेघना, ऑप्शन नंबर बी सुनी, ऑप्शन नंबर सी पद्मा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी पद्मा के नाम से जानते हैं। तो मध्य बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है पद्मा, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिवाइज कर दूं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग कहते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, उत्तरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है और मध्य बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पद्मा है। मैंने सारे क्वेश्चन को रिपीट करा दें और सारे क्वेश्चन को एक जगह ही मैंने सबमिट किए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सारे डेटा आपको एक जगह मिल जाए बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 10। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर ए सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर बी मानस, ऑप्शन नंबर सी लोहित, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है और मैं फिर से बोल दूं कि भारत का अगर पूरा भूगोल देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर सिलेबस है तो भारत के नदी अपवाह तंत्र का है। अगर इतने को आप कर लेते हैं तो बहुत सारा सिलेबस आप कवर लेंगे, क्योंकि गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। और इसीलिए मैंने बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप नदी अपवाह तंत्र के ऊपर वीडियो लाइए, इसी आपके कमेंट को ही हमने ध्यान में रखकर नदी अपवाह तंत्र को चला रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है, सुबनसिरी, मानस और लोहित, ये सभी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 11। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही हाई लेवल के सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं, आपको लग भी रहा होगा। आपको कौन से और टॉपिक पर वीडियो चाहिए बेटा कमेंट में बता देना, हम तुरंत उस पर वीडियो बना देंगे। और आप कमेंट में ये भी लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए संकोश, ऑप्शन नंबर बी तिस्ता, ऑप्शन नंबर सी लोहित, ऑप्शन नंबर डी सुबनसिरी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी पूछा है नहीं बेटा, सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी, याद रख लो इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 12। धनसिरी नदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए परलकोट की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राजहरा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी लेसांग पर्वत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आजकल आपके CGPSC, CG व्यापम या UPSC या इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, ठीक है। उनके उद्गम स्थान को लेकर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धनसिरी नदी का उद्गम स्थान है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा लेसांग पर्वत। याद कर लो मेरे साथ लेसांग पर्वत, ठीक है। एक बार में याद हो जाना चाहिए, बार बार इसी चीज़ों के लिए आप टाइम खर्च मत करना बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 13। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए
396 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 395 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 415 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिजिट वाले क्वेश्चन को मुखाग्र याद कर लेना। तो स्वर्ण रेखा जो नदी की लंबाई है 395 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 395 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है। इससे पहले हमने देखा बेटा कि स्वर्ण रेखा नदी की जो लंबाई है 395 किलोमीटर है। अब स्वर्ण रेखा का नदी का उद्गम है, मैंने इसीलिए सारे नदी को, सारे फॉर्मेट को, सारे डेटा को जो एक ही रिलेट करते हैं उसे एक जगह सबमिट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग का पठार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सोनबेरा का पठार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग पठार, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग पठार, ठीक है बेटा। अगर मैं फिर से बोल दूं, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। कमेंट भी करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए बेटा, इसको तुरंत हमें बता देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15। महानदी का उद्गम है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सिहावा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी गढ़चिरौली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही फेमस नदी में से एक है महानदी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा सिहावा पर्वत, ठीक है। सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी में, ठीक है। और महानदी जो है कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और जा करके उड़ीसा में मिलता है ये। चलिए अगला हमको ये तो महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत धमतरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 16। महानदी किसमें जाकर मिल जाती है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं आपको आंसर कैसे, अगर आपको पता भी नहीं है तो कैसे आपको आंसर को टिक करना है एनालिसिस के थ्रू, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, महानदी किसमें जाकर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। तो आपको मैप में जाना है बेटा, अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में है, जबकि महानदी का जो महानदी जो है पूर्व की ओर ढाल है इनका, ठीक है। तो आप तर्क कैसे लगाएंगे? अरब सागर को कट कर देंगे यहीं से, क्योंकि अरब सागर पश्चिम में और महानदी किधर है? पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में, यानी इनका जो ढाल है पूर्व की ओर है और बंगाल की खाड़ी किधर है? पूर्व की ओर है, इसलिए इसका बंगाल की खाड़ी सही आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को भी कट कीजिए, शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सहायक नदी है। और उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये भी कट हो जाएगा। इस तरह से आपको कट करते हुए सीखना है कि चार आपको पता है, तुरंत आपको आंसर जो है कभी भी टिक नहीं लगाना है। इसी तरह से आपको ऑप्शन को कट करना है और चारों ऑप्शन को क्लियर कर लेने के बाद सीधे बंगाल की खाड़ी में आपको टिक लगाना है। इस तरह से आपके परफेक्ट जो क्वेश्चन सही टिक हो जाएंगे। चारों ऑप्शन पर एनालिसिस कीजिए, फाइनली उसके बाद टिक लगाइए। इससे आप कर रहे हैं कि स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17। महानदी की कुल लंबाई है। देखो बेटा, महानदी की टोटल लंबाई पूछा है, ये नहीं पूछा है कि छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई है, ये पूछा है कि कुल लंबाई कितनी है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। और बाद में ये पता चला कि आपने समझने में ही गलती कर दी, बाद में हाई कोर्ट पर आरटीआई लगा रहे हो, दुनियादारी कर रहे हो, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर गलती निकालना, इसलिए अपने ऊपर अच्छे से मेहनत भी करना। महानदी की कुल लंबाई पूछे, ऑप्शन नंबर ए 851 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 757 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 258 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 485 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 851 किलोमीटर। तो महानदी की जो टोटल लंबाई है बेटा 851 किलोमीटर है, याद कर लेना इसे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ, ऑप्शन नंबर बी हंसदेव, ऑप्शन नंबर सी जोंक नदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कम से कम यार इसका तो आंसर पता आपको होना ही चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ, ऑप्शन नंबर बी हंसदेव, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि महानदी की जो सहायक नदी है शिवनाथ हसदेव जोग है। याद कर लो बेटा, और हमेशा बोलता हूँ मेरे साथ क्वेश्चन को भी पढ़ा करो, ऑप्शंस को भी पढ़ा करो और याद कर लिया करो मेरे आंसर के बताते तक, उसमें जूझने का प्रयास कीजिए और बार बार उसे रिविज़न भी कीजिए ताकि आपको याद हो जाए बेटा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप बार बार टाइम वेस्ट मत करना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 19। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन से आपको तो ये भी एक नया फैक्ट जानने को मिल गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ही और नया फैक्ट देखने को मिल गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध का क्या नाम है, हीराकुंड बांध, और हीराकुंड जो बांध है महानदी पर है। ठीक है, बहुत बार इसी फैक्ट को लेकर पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध, और ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको दो फैक्ट मिल गए बेटा, याद कर लेना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 20। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है? ऑप्शन नंबर ए 1465 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1575 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1488 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई बेटा, डिजिट वाले क्वेश्चन को याद से ध्यान से रिवाइज कर लेना, कंठस्थ याद कर लेना। ठीक है, अगर मैं फिर से बता दूं, अगर आप CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेस करना चाहते हो बेटा, तो जो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। बहुत ही ट्रिक में, हर चीज़ का ट्रिक फार्मूला के थ्रू आपको याद कराया जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। CGPSC CG व्यापम के बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के द्वारा आपको क्लास करते ही आपको तुरंत याद हो जाएगा। कम परचेस है, बहुत ही कम परचेस है, आप बहुत बेहतरीन सुविधा में भी, कम सुविधा में कम रुपए में भी आप बेहतर आप सुविधा पा सकते हैं और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को और अच्छे से सफल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जा कर के प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 21। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी पेन्नार। ठीक है, चलिए जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, याद कर लो, त्रयंबकेश्वर पहाड़ी का जो है गोदावरी नदी इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन है? त्रयंबकेश्वर पहाड़ी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है। देखो आपको क्वेश्चन में ही एक नाम और मिल गया, दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा, मतलब दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा गोदावरी नदी। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा किसका नाम है? तो गोदावरी नदी का। देखो बेटा मैंने यहाँ पर पूरे गोदावरी को एक जगह पर सबमिट कर दिए हैं, जो जो नदियाँ एक जगह सबमिट कर दें ताकि सारे मटेरियल आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी मैंने बताया? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की जो किस नदी से उद्गम हुआ है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये फैक्ट बेटा सभी को मैंने इसलिए एक जगह पर सबमिट कर दिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बेटा। हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधा से आपको याद करा देना, आपको कोई भी जगह भटकने की जरूरत ना पड़े, सारे मटेरियल आपको एक जगह मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23। कृष्णा नदी की लंबाई है? ऑप्शन नंबर ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 595 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 616 किलोमीटर। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा नदी अपवाह तंत्र को लेकर के, लगातार तो सीरीज आ ही रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1400 किलोमीटर। याद कर लो 1400 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, भीमा, कोयना किसकी सहायक नदी है?
ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रह्मपुत्र की नदी, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु नदी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी बेटा। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी याद कर लो, इसे कंठस्थ याद कर लो। कृष्णा नदी की सहायक नदी है बेटा तुंगभद्रा, घटप्रभा, भीमा, कोयना। याद कर लो, सहायक नदी से पूछे जाते हैं। और मैं जितने सेलेक्ट क्वेश्चन करता हूँ बेटा वो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। कहीं एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करना, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 25। पेन्नार नदी का उद्गम स्थान है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर के निकट, ऑप्शन नंबर बी नंदी दुर्ग पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा नंदी दुर्ग की पहाड़ी। तो पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थान है नंदी दुर्ग की पहाड़ी है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, इसे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसी तरह के क्वेश्चन को डीपली पूछता है बेटा, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, ऊपर ऊपर नहीं पूछता। आजकल जो है बोर्ड जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए वो बहुत डीपली करता है। इसका रीज़न एक ही है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा हो गए हैं, एक 10-5 पोस्ट के लिए 1.5 लाख 2 लाख एस्पिरेंट बैठते हैं, उसलिए क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा टफ सेट करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पेन्नार नदी की कुल लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए 596 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 597 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 598 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, मैं डिजिट वाले क्वेश्चन को हमेशा बोलता हूँ कंठस्थ याद कर लें, इसलिए मैंने जानबूझकर 596, 597, 598 रखा है। आपने ऐसे ही मजाक में याद करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए आपको कंठस्थ याद कराना है। मेरा मेन रीज़न और मेन टारगेट ये है कि आपको कंठस्थ याद कराना है, इसलिए मैंने करीबी डिजिट को लिया है इनके। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 597 किलोमीटर। ठीक है, तो पेन्नार नदी की कुल लंबाई है बेटा 597 किलोमीटर। इससे पहले हमने क्या देखा था, पेन्नार नदी का उद्गम स्थान क्या है, नंदी दुर्ग की पहाड़ी। ठीक है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो नंदी दुर्ग पहाड़ी, इसका जो लंबाई है 597 किलोमीटर बेटा। इस तरह से मैंने सभी मटेरियल एक जगह आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27। पापधन, चित्रावती किनकी सहायक नदियाँ। आई होप आपको मैंने एक ही तरह के क्वेश्चन एक जगह सेट किए हैं ऐसा बोला हूँ तो आपको आंसर पता लग गया होगा। चलिए देखते हैं आपके अंतर्गत कितनी तार्किक शक्ति है, इंटरव्यू है आपका, समझ लो। चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी पेन्नार, ऑप्शन नंबर सी वेंगई नदी, ऑप्शन नंबर डी शिवनाथ नदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आई होप आप लोग वही सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रहा हूँ। चलिए आंसर फिर कमेंट में बता दीजिए और क्या है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी पेन्नार नदी। पापधन, चित्रवती किनकी सहायक नदियां हैं, पेन्नार नदी की सहायक नदियां हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम द्वीप जो है किस नदी पर अवस्थित है। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं पहले से हाईलाइट कर दूं आपको। ठीक है, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा कावेरी, ऑप्शन नंबर ए कावेरी। ठीक है, याद कर लो, मुखाग्र बोल दो, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी कावेरी नदी कावेरी नदी, याद कर लो इसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 है, क्वेश्चन नंबर 29। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इलायची पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सिहावा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है बेटा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। याद कर लो इसे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 30। हेमवती, कविनी, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद कर लो, हेमवती, कविनी, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदी है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी पद्मा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कावेरी नदी। कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदी है, हेमवती, कामिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है, कावेरी नदी, याद कर लेना इसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेंगई नदी का उद्गम स्थान है। वेंगई नदी का उद्गम स्थान है ऑप्शन नंबर ए इलायची पर्वत,
ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है बेटा, इसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, इलायची पर्वत। वैंगई नदी का उद्गम स्थान है, वैंगई नदी का उद्गम स्थान है इलायची पर्वत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 32, कुमम वर्षानाड सिरलियर किसकी सहायक नदी है? फिर से मैं बता दूं, पढ़ के बता दूं, कुमम वर्षनाड सरिलियर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी वैंगई नदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी वैंगई नदी, वैंगई नदी। ठीक है, याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33, रामायण काल में पंपा किस नदी को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी सबरी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा तुंगभद्रा। रामायण काल में पंपा किस नदी को कहा गया है? तुंगभद्रा नदी को कहा गया है, याद कर लो इसे। चलिए 34 क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए पेनगंगा, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लेना। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी अमरावती। कावेरी की सबसे बड़ी जो नदी है अमरावती, कावेरी की सबसे बड़ी जो नदी है अमरावती, याद कर लेना मुखाग्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बहुत नए नए क्वेश्चन सीखने देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। प्राणहिता कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पेनगंगा, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी वैंगई नदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पेनगंगा या पेनगंगा। प्राणहिता कौन सी नदी कहलाती है? पेनगंगा कहलाती है। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना, लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा। आपको जो है कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए। कौन से टॉपिक आपको टफ लगता है तुरंत उस पर हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि कौन से टॉपिक पर नदी अपवाह तंत्र पर टॉपिक पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो हमने तुरंत वीडियो बनाई है। अगर आप जो है CGPSC या CG व्यापम का जो है कोर्स परचेस करना चाहते हैं ट्रिकी मेथड से बेटा, बहुत ही ट्रिकी मेथड है, तो आप जो है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को बहुत ही कम रेट में आप जो है प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को बहुत ही सुनिश्चित कर सकते हैं बेटा। बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।